नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर फैक्टम के डेली अपडेट्स में। तो करंट अफेयर्स सेक्शन में आज देख लेते हैं कि आज जो है 21 अप्रैल है। तो 21 अप्रैल के जितने सारे करंट अफेयर्स होंगे उसको हम आज देखेंगे। और सबसे पहली बात जो हम लोग देख लेते हैं कि आज 21 अप्रैल है और आज के जो भी सारे इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में देखेंगे जो डेली अपडेट्स में हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात है कि पेशेंस और परसेवरेंस के साथ चलना है और लगातार अपने आप को डेली अपडेट करते रहना। देखिए, एक दिन का नुकसान अगर आप करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अपूर्णीय क्षति हो जाती है, उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अवेयरनेस के साथ क्या करना है, कैसे करना है, और करंट अफेयर्स हो चाहे कोई भी सेक्शन हो सबको लेते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस बाद में भी कर लेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स पहले देख लेते हैं कि जो बार बार पूछे जाते हैं। तो अप्रैल में 1 अप्रैल को मनाया जाता है अंधत्व दिवस, यहाँ मूर्ख दिवस भी जानते हैं। तो अंधत्व दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 5 अप्रैल को समता दिवस। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। 9 अप्रैल को CIPF का शौर्य दिवस मनाया जाता है और 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस। और डेली कुछ कुछ दिवस इंपॉर्टेंट सारे मैं देता रहूँगा। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब। तो पहला क्वेश्चन है कि DRDO ने किस तट पर स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया है? तो ये ओडिशा के चांदीपुर में अपनी स्वदेशी तकनीकी क्रूज मिसाइल के उड़ान का सफल परीक्षण किया है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि रक्षा अनुसंधान और DRDO ने 18 अप्रैल 2024 को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में से एक प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान सभी उप प्रणाली, जितने सारे उप प्रणाली हैं, ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया है। मिसाइल के परीक्षण की निगरानी कई रेंज सेंसरों द्वारा की गई है और मिसाइल ने बहुत ही कम ऊंचाई वाले, देखिए कम ऊंचाई वाले इसलिए उड़ान किया गया है क्योंकि इसको अटैक करने का खतरा कम होता है, क्योंकि ये रडार में नहीं आता। और GRE बेंगलुरु द्वारा विकसित स्वदेशी प्रणोदन प्रणाली, मतलब हम लोग ईंधन वाला जो प्रणाली है वो स्वदेशी रखे हैं। तो अगला जो दूसरा क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त, सबसे बिजी एयरपोर्ट लिस्ट में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली की रैंक क्या है? तो ये 10वीं रैंक है दिल्ली की। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से वर्ष 2023 के लिए रैंकिंग जारी कर दी गई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसको 10वीं रैंक पर है और वर्ष 2023 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 7.22 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभालते हुए टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में अपनी जगह बनाई है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे 5 व्यस्ततम हवाई अड्डा कहाँ है जिसमें सबसे अधिक लोगों को एयरपोर्ट ने सुविधा दिया है। तो 5 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हैं। पहला अमेरिका का अटलांटा, उन्होंने 2023 में 10.47 करोड़ यात्रियों को सुविधा दी है। दूसरा है दुबई एयरपोर्ट, जिन्होंने 2023 में 8.7 करोड़ यात्री को अपनी सुविधाएं दी। तीसरा नंबर पर है अमेरिका का डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिन्होंने 8.1 करोड़ यात्रियों को अपनी सुविधा दी है। चौथा है लंदन एयरपोर्ट, जिन्होंने 7.92 करोड़ यात्री को अपनी सुविधा दी है। पांचवा है टोक्यो एयरपोर्ट, जिन्होंने 7.87 करोड़ यात्रियों को अपने सुविधा प्रदान की है। अगला जो है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया? ये BPCL के साथ समझौता किया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये संजना सांघी को
अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अगला जो क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 8 पदक जीते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम चरण के चुनाव, जो लोकसभा का प्रथम चरण का चुनाव हुआ, ये कब हुआ? 19 अप्रैल को, ये पहले चरण। और दूसरा चरण कब है? यह है 26 अप्रैल को। तो इसमें जो है 2 विधानसभा का कंप्लीटली चुनाव हो गया, विधानसभा इलेक्शन इसके लोकसभा के साथ। तो देखिए टोटल ये जो अभी चुनाव लोकसभा की हो रही है, टोटल 7 चरणों में हो रही है। इसमें 2 चरण, एक चरण हो चुके हैं, दूसरा चरण अभी 26 को होगा। तो इसके साथ जो 2 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ, वो कौन कौन से राज्य है? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आगे देख लेते हैं कि आरबीआई के किस गवर्नर ने जस्ट ए मशीनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर नाम से अपना संस्करण लॉन्च किया? तो ये डी सुब्बाराव जो पहले के गवर्नर थे। तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, रघुराम राजन कब थे? ये तो यूपीआई के टाइम के गवर्नर थे, काफी चर्चित थे। उर्जित पटेल जो हो गया कि जो यूपीआई के टाइम से आ रहे थे, रघुराम राजन थे, और उस टाइम यूपीए से कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने रघुराम राजन ने इस्तीफा दिया, तो उर्जित पटेल ने ज्वाइन किया। इन्हीं के समय में नोटबंदी भी हुई थी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया? तो ये कौन है? आलिया भट्ट है। अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ तिरंगा बर्फ और काशीपुर मोहल्ले की मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो ये बनारस को। अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, एप्लीकेशन पे प्रतिबंध लगा दिया? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का वर्ल्ड वाला जो ऐप है उस पर प्रतिबंध लगाया है। अगला जो क्वेश्चन है, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को हाल ही में कौन किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो काफी सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, लेकिन रिसेंटली की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी जो दिया गया लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला निर्यात किस देश को किया है? देखिए 2022 में फिलीपींस के साथ एक डील हुई थी, जनवरी 2022 में, जिसमें कि उनके साथ 3,3100 कुछ करोड़ का डील किया गया था, जिसके साथ ही उन्होंने अपना डील किया था कि हमको भी ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपने टेरिटरी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चाहिए। तो भारत के साथ समझौता हुआ, जिन्होंने भारत ने पहली खेप भेज दी। इसमें ये इस बात का खुलासा नहीं है कि कितनी ब्रह्मोस मिसाइलें उसमें भेजी गई है, लेकिन पहली खेप भेज दी गई है। तो ये फिलीपींस देश, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि भारत ने जनवरी 2023 में फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बिक्री के लिए $375 मिलियन यानी 3130 करोड़ की डील की थी। भारत ने 19 अप्रैल 2024 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप भेज दी है। इसकी स्पीड 2.8 से 3 मैक और मारक क्षमता जो है 350 किलोमीटर तक है। एक मैक ध्वनि की गति 3.32 मीटर प्रति सेकंड होती है, और फिलीपींस को सौंपी गई मिसाइल की स्पीड ध्वनि की गति से 2.8 गुना ज्यादा है, यानी कि 332 को 2.8 से गुना कर दीजिए तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी। तो अगला जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है कि फिलीपींस ने 3 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो रखना है अपने 30 इलाकों में तैनात करेगा, ताकि चीन के खतरों से निपटा जा सके। क्योंकि देखिए चीन उसके आसपास के टेरिटरी में पड़ता है और वो काफी अपना डोमिनेटिंग नेचर अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में फिलीपींस को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो लगा दिया? तो ये अमेरिका ने ही वीटो लगा दिया है। तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के लिए अल्जीरिया ने प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर 18 अप्रैल 2024 को वोटिंग हुई। अमेरिका ने इस प्रस्ताव पे वीटो लगा दिया
और अमेरिका के वीटो के बाद फिलिस्तीनी संयुक्त राष्ट्र संघ का परमानेंट सदस्य नहीं बन पाया और 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के पक्ष में 12 वोट पड़े और ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड वोटिंग से दूर है और अमेरिका ने वीटो लगा दिया। तो जो है संयुक्त राष्ट्र परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते, जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो उनमें से किसी ने अगर वीटो कर दिया तो प्रस्ताव नहीं पास हो पाता है यूएन में रेजोल्यूशन। जो यूएन में पूर्ण सदस्यता हासिल करने के लिए फिलिस्तीनी को यह दूसरी कोशिश थी। इससे पहले वर्ष 2011 में फिलिस्तीन को मेंबरशिप देने के लिए यूएन में वोटिंग हुई, जिसमें उस समय भी अमेरिका ने प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन मेघदूत के 40 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था वर्ष 1984 में। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि 15 अप्रैल 2024 को ऑपरेशन मेघदूत के 4 दशक यानी 40 वर्ष पूरे हो गए। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया और काराकोरम पर्वतमाला के नुब्रा घाटी से देखने वाले साल्टेरो रिज पर 15,632 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। इस ऑपरेशन में करीब 1150 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें अधिकांशतः मौसम की मार के कारण मारे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 का ताज किसके नाम रहा? तो ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम रहा। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट लिस्ट जारी हो गई, जो दोहा कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पहला स्थान दिया गया। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट जो है उसको सेकंड स्थान मिला। सिर्फ 4 भारतीय टॉप 100 के लिस्ट में 4 भारतीय एयरपोर्ट जो है शामिल हो सके। पहला है दिल्ली को 36वां स्थान मिला, उसके बाद बेंगलुरु को 59वें स्थान और हैदराबाद को 61वां और मुंबई 95वें स्थान पे बेस्ट, मतलब ऑल ओवर सर्विसेज देने में। तो यहाँ तक ही था मेरा आज का करंट अफेयर्स सेक्शन का सफर। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा चैनल ठीक लगा, डिस्कशन ठीक लगा तो सब्सक्राइब करें, अगर नहीं लगा तो कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको इस जो करंट अफेयर्स सेक्शन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो आप उस सर्च बॉक्स में कैरियर फैक्टम टाइप कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।